हरे कृष्णा। दोस्तों, आ गया है भीष्म पंचक व्रत का समय। दोस्तों, आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आज देवोत्थान एकादशी से लेकर और कार्तिक पूर्णमासी तक का जो ये 5 दिन होते हैं, ये होते हैं भीष्म पंचक व्रत के। देखिए, ये भीष्म पंचक व्रत बहुत अच्छा व्रत है और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है जो लोग चातुर्मास में जो पालन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भीष्म पंचक व्रत सबसे अच्छा व्रत माना जाता है। ये व्रत की एक खासियत ये भी है दोस्तों कि ये व्रत भीष्म पंचक व्रत, इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इस व्रत को भीष्म ने भी किया था। महाभारत के जो भीष्म थे, उन्होंने भी इस व्रत को किया था। दोस्तों, ये जो व्रत शुरू होता है, ये देवोत्थान से शुरू होकर और कार्तिक पूर्णमासी तक रहता है। कार्तिक पूर्णमासी तक ये 5 दिन का ये पूरा व्रत होता है। इसमें प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग प्रकार के पंचगव्य बताए गए हैं जिनका हमें सेवन करना चाहिए और इस व्रत का पालन करना चाहिए। देखिए, भीष्म पंचक व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रचलित कथा है वो ये है कि सॉरी सबसे प्रचलित कथा जो है वो ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को लेकर भीष्म के पास गए थे, जो शैया पर थे, उस समय बाणों की शैया पर थे। उनसे ये बोला था कि अब आप इनको ज्ञान की कुछ बातें कहें। तो भीष्म ने जो पांडवों को ज्ञान दिया था वो 5 दिन तक पूरा चला था। इस वजह से ये भीष्म पंचक व्रत के नाम से मशहूर हुआ, ये 5 दिन। दूसरी बात दोस्तों, इसमें एक कथा ये भी आती है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण से भीष्म ने पूछा कि आपको पांडव क्यों प्यारे हैं? दुर्योधन ने भी तो आपके लिए इतना सब कुछ करने की कोशिश की, फिर भी आप पांडवों पर ही क्यों अपनी दया दृष्टि रखते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी कथा बताई। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि मथुरा नगरी में एक राजा हुए थे, जिन राजा का नाम था सोबरी राजा। उनकी जो पत्नी थी, उन पत्नी का नाम था कादम्बरी। सोबरी राजा प्रत्येक दिन अपनी पत्नी का नृत्य देखा करते थे। वो नृत्य उनको बहुत अच्छा आता था। एक दिन उज्जैन से 5 ब्राह्मण आए थे। उन्होंने भी जब ये नृत्य देखा तो उन्होंने कादम्बरी से नृत्य देखने की इच्छा करी, उनका साथ करने की इच्छा करी। तो कादम्बरी ने प्रत्येक दिन अलग अलग ब्राह्मण को, जो यमुना जी का तट था, जो अनंत तीर्थ के नाम से आज फेमस है आज के ज़माने में, वहाँ पर उनको बुलाया। तो पहले दिन जो ब्राह्मण आए वो कवि ब्राह्मण आए। कवि ब्राह्मण ने उनके साथ वहाँ पर नृत्य किया, उनका वीणा बजाई, ये सभी कार्यक्रम चले थे। उस समय वहाँ पर एक मथुरावासी थे दोस्तों, जो उस दिन उन्होंने गोबर जो होता है, जो पंचगव्य का पहला जो पदार्थ है गोबर, उसका पान किया था। जब उन्होंने ये देखा कवि ब्राह्मण ने, तो उन्होंने भी इसका पान किया। फिर दूसरे दिन शुचि ब्राह्मण आए। शुचि ब्राह्मण ने देखा तो उसी मथुरावासी ब्रजवासी ने गौमूत्र का पान किया था, तो उन्होंने गौमूत्र का पान किया दूसरे ब्राह्मण ने। तीसरे दिन धरण नाम के जो ब्राह्मण आए, उन्होंने दूध का पान किया उस मथुरावासी। चौथे दिन दंत नामक जो आए ब्राह्मण, उन्होंने भी घी का पान किया ब्रजवासी को देखकर। और 5वें दिन हंस नामक ब्राह्मण आए, उन्होंने दही का पान किया। इस तरीके से दोस्तों प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार के पंचगव्य का सेवन हुआ। इस सेवन के करने की वजह से जो
जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो कादम्बरी थी वो अगले जन्म में, क्योंकि उन्होंने भी एक तरह से इस व्रत का पालन कर लिया था और ब्राह्मणों ने भी कर लिया था, तो वो अगले जन्म में एक अग्नि से प्रकट हुई। उनकी जो सोबरी राजा थे, उन्होंने जब अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखा, इस तरीके का कार्य करते देखा, तो उन्होंने उसको दंड दिया। तो कादम्बरी ने नदी में कूद के जान दे दी। फिर अगले जन्म में उनका अग्नि से उत्पन्न होना हुआ, जो द्रौपदी बनी अगले जन्म में। और ये जो 5 ब्राह्मण थे ये बने थे पांडव। अब कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने भीष्म को बताया कि क्योंकि इन पांडवों ने पिछले जन्म में इस पंचगव्य का भोग किया था, इस वजह से ये धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं और इसलिए मेरे को ये प्रिय है। तो भीष्म ने जब ये कथा भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनी तो उन्होंने भी इस व्रत को करने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने भी इस व्रत को किया। इस व्रत को करके उन्होंने भी इस व्रत को करने के कारण इसे भीष्म पंचक व्रत कहा गया और इसे विष्णु व्रत भी कहते हैं, जो देवोत्थान एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णमासी तक चलता है। तो ये तो दोस्तों रही भीष्म पंचक व्रत की कथा। अब भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे कि आप जानते हैं कि महाभारत में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं, भीष्म ने ये व्रत भगवान के लिए इसलिए किया था क्योंकि वो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्रधारी रूप के दर्शन करना चाह रहे थे। तो जब भीष्म ने ये व्रत किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ के, क्योंकि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं भक्त के लिए, भक्त में की जैसी इच्छा होती है वह भगवान वैसा करते हैं। फिर तो भगवान ने उनको ये दर्शन भी दिए, भीष्म को इस व्रत का फल भी ये मिला था। तो दोस्तों इस भीष्म ने ये व्रत किया, उन्हें ये फल मिला, तो ऐसे ही आप भी इस व्रत को अगर तो करिए, बहुत अच्छा व्रत होता है। अब बात आती है दोस्तों कि इस व्रत को किया कैसे जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, मंगला आरती करनी है, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, पठन पाठन जो शास्त्रों का हम करते हैं, गीता जी का पठन पाठन जो हम लोग करते हैं, भागवत का पठन पाठन करते हैं, वो सब हम लोगों को करना है। उसके पश्चात हमें नाम माला जप भी करना है, भजन वगैरह भी करना है। फिर हमें एक टाइम फलाहार करना है। इसमें एक टाइम आप फलाहार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन भर कुछ भी खाते रहें। और प्रत्येक 5 दिन में से आपको पंचगव्य में से एक एक दिन कुछ ना कुछ भोग करना है। जैसे कि पहले दिन आपने गोबर का थोड़ा सा पान कर लिया, दूसरे दिन गोमूत्र का पान कर लिया, तीसरे दिन दूध का कर लिया, चौथे दिन घी का कर लिया, 5वें दिन दही का कर लिया। इस तरीके से आपको पान करना है ना। अगर आप इस तरीके से नहीं रख रहे हैं तो एक इसमें ये भी करिए कि देखिए, बीज वाले फल का और दूध का सेवन मत करिए अगर आप श्रेणी 2 के व्रत रख रहे हैं। देखिए, इसमें 5 श्रेणियाँ व्रत की बताई गई हैं, जो मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दूंगा। इस वीडियो के संग उसकी फ़ोटो भी अटैच कर दूंगा मैं आपके लिए, ताकि आप उसको देख सकें। इस व्रत की 5 श्रेणियाँ हैं, प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग चीज़ों का हम लोग सेवन करते हैं। तो आपको इतना काम करना। अच्छा, 5 दिन आपको करना क्या है कि एक दीपक लेकर वो जलाकर आकाश की तरफ मुँह करके, क्योंकि उस जो दीपक की लौ है वो आकाश की तरफ जानी चाहिए, वो भीष्म को समर्पित करना है। देखिए, भीष्म जो थे वो वसु थे, जो अष्ट वसु हुए उसमें से जो आकाश वसु थे वो भीष्म ही थे। तो उनको ये दीपक दान करना है या उनको ये दीपक दिखाना है, लैंप लाइटिंग करनी है। इसके अलावा हम भगवान दामोदर की जो लैंप लाइटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हमें करनी ही करना है, और ये भी आप करिए। तो इस तरीके से ये 5 दिन आप ये क्रिया करिए और इस तरीके से अपना पंचगव्य का भोग करिए। नहीं कर सकते हैं तो बीजों का फल और अन्न का सेवन मत करिए, फलाहार करिए और इस तरीके से भीष्म पंचक व्रत को करिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में जितनी जानकारी
आपको चाहिए थे वो मैंने सभी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो आप मेरे से नंबर पर कांटेक्ट करके और इस के बारे में जानकारी। इस व्रत की जो 5 श्रेणियाँ हैं उन 5 श्रेणियों की मैं फ़ोटो जिसमें सब लिखा हुआ है कि किस दिन आप क्या खा सकते हैं, क्या ले सकते हैं, वो मैं आपको अटैच कर दे रहा हूँ। आप इसमें से किसी भी श्रेणी का व्रत अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी उम्मीद के साथ कि आप इस व्रत को अच्छे से करेंगे, आज देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आपसे विदा लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दीजिए अपने KKD को कि आगे आपके लिए और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूं। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानं यशोदवियोलुकलब्धावमानं परमृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या यशोदवियोलुकलब्धावमानं परमृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजान्तं करम्बुजयुग्मेन सातं कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजान्तं करम्बुजयुग्मेन सातं कनेत्रम् मुहुश्वसकं त्रिरेकं ककन्तं स्थितव्रेवदामोदरं भक्तिपदम् मुहुश्वसकं त्रिरेकं ककन्तं स्थितव्रेवदामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वागोशं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वागोशं निमज्जन्तम् आज्ञापयन्तम् तदीयेषु भक्तार्जितात्वं पुनः प्रेमतस्तं शक्तिवन्दे तदीयेषु भक्तार्जितात्वं पुनः प्रेमतस्तं शक्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षाव